बच्चों नमस्कार। आइए हम आज की वीडियो में कक्षा 6वीं के गणित में हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 के सवालों को। देखिए, प्रश्नावली 3 में पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानिए। तो पहला देखिए, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। क्या हम एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं? आइए देखते हैं इसको कैसे खींच सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। एक बिंदु से, देखिए यहाँ पर हम एक बिंदु बना दिए और यहाँ से हम असंख्य रेखाखंड ऐसे हम खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं, इसलिए कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखते हैं, चलिए खींच के। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। क्या हम इन दोनों बिंदु से होकर असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं? एक तो ये हो, यहाँ से खींचेंगे यदि हम ऐसा तो ये बिंदु से नहीं गुजरा, इस बिंदु खींचेंगे तो इस बिंदु से नहीं गुजरा, इसलिए हमारा सही आंसर ये वाला होगा। दो बिंदु से होकर केवल और केवल एक रेखाखंड हम खींच सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, रेखाखंड की केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। चौथा प्रश्न है, एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाएं तो ये सभी बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक रेखाखंड हम ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें एक बिंदु, दो बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी। तो ये चारों बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे, ये सत्य है। फिर देखिए पांचवा, 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो ये असत्य है। 3 असंरेख बिंदु लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, ये हो गया एक बिंदु, ये हो गया 2 बिंदु, ये हो गया 3 बिंदु। अब इन बिंदुओं को मिलाइए, एक रेखाखंड तो ये हो गया, सॉरी तिरछा हो गया, ये सीधा खींचना है आपको। और एक रेखाखंड यहाँ से ये हो गया, और एक रेखाखंड आपको यहाँ से ये हो गया। इसको सीधा कर लेंगे आप स्केल से। तो हम 3 बिंदुओं से अधिकतम 3 रेखाखंड खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, नीचे चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। तो कौन सा जोड़ा नहीं? देखिए यहाँ पर ये वाला जोड़ा तो प्रतिच्छेदी रेखा का नहीं है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा का है। इस रेखा को तीसरा नंबर में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये भी इसको, इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए भी ये प्रतिच्छेदी रेखा है। आगे आपको प्रश्न दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर देखिए पृष्ठ क्रमांक 29 में, नीचे दी गई रेखाओं के युग्म में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्म छांटिए। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, ये भी प्रतिच्छेद कर रही है दूसरे को, ये भी प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर देखिए चौथा, तीसरा का चौथा, एल, एम और ओ एन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए हम इसे प्रतिच्छेद, ये तीनों को हम छांट लेंगे और इसको हम नहीं लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए खंडों ए, बी, सी, डी, ई में से संरेख बिंदुओं के समूह को लिखिए। देखिए यहाँ पर ए है, इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे संरेख बिंदु हो जाएगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो संरेख नहीं है, क्योंकि एक सीधी रेखा में तीनों बिंदु को हम शामिल नहीं कर सकते। ये भी संरेख बिंदु वाला खंड है, ये संरेख बिंदु वाला खंड नहीं, क्योंकि तीनों बिंदु अलग अलग लाइन में है। एक रेखाखंड नहीं खींच सकते, एक रेखाखंड में हम सबको नहीं मिला सकते। ये भी संरेख बिंदुओं वाला एक खंड है ई, क्योंकि तीनों बिंदुओं को हम एक रेखाखंड में ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपके लिए दिया हुआ है, निम्न माप की लंबाई के रेखाखंड खींचिए। ये रेखाखंड खींचना आप जानते हैं, स्केल के माध्यम से अपनी कॉपी में आपको 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर के रेखाखंड आपको खींचना है। बस सिर्फ रेखाखंड खींचना है आपको। फिर छठवा भी आसान है, आप कर लेंगे। एक ही रेखा में आपको इस तीनों नाप के अलग अलग रेखाखंड खींचना है। 7वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, आपको इन दोनों रेखाखंडों को नापना है स्केल की सहायता से। ए बी को नाप लीजिए आप, यहाँ पर कितना सेंटीमीटर लिख लीजिए पेंसिल से। सी डी को नाप लीजिए, कितना सेंटीमीटर लिख लीजिए पेंसिल से। दोनों के नाप को आप जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद
इन दोनों के नाप के बराबर आपको एक रेखाखंड खींचना है। ठीक वैसे यहाँ पर 8वां में क्या करना है, आपको दोनों रेखाखंडों की लंबाई को नापना है, AB के और CD के, और AB के लंबाई में CD की लंबाई को घटाना है। फिर जितना आएगा उतने के बराबर आपको एक रेखाखंड खींचना है। ऐसे करके आप इन सवालों को बनाएंगे। ठीक प्रश्न क्रमांक 9 भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। यदि समझ में नहीं आता है तो फ़ोन करके पूछेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक, आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में इन बिंदुओं को कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? खंडों को खींचिए व उनकी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर A को B से मिलाएंगे, फिर C से मिलाएंगे, C को A से मिलाएंगे, 3 रेखाखंड खींचेंगे, एक यहाँ ऐसा, एक यहाँ ऐसा और एक यहाँ ऐसा। चलिए करके दिखाते हैं आपको। हम A से B को मिलाएंगे, हम ऐसे A से C को मिलाएंगे आप ऐसे, और B से C को मिलाएंगे ऐसे। 3 रेखाखंड खींच लिए। यहाँ पर कितने खींचेंगे? 1 2 3 और 4। यहाँ पर कितना खिंचाएगा? 6। यहाँ पर कितना खिंचाएगा? A से B सीधा 1। आप अच्छा हो स्केल रख कर खींचे और पेंसिल का उपयोग करें ताकि आपका पुस्तक खराब ना हो, बाद में हम मिटा के पुनः उसका उपयोग कर सकें। इस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ पर रेखाखंडों के बारे में दोस्तों हमारे इस चैनल पे अलग से वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए या फिर बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं कहूँगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को इस वीडियो को देखकर उन्हें इस प्रश्नावली को हल करने के लिए समझाएं, उन्हें बताएं, प्रयास करें। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लॉकडाउन की स्थिति में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में पढ़ाई करते रहिए। अंत में आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमने सीखा वाली कॉलम को आप बिल्कुल यहाँ पर जो पीला बॉक्स है उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इसी में से बहुविकल्प वाले प्रश्न में, खाली स्थान वाले प्रश्न में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इस प्रकार से आज हमारा अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप पढ़ के रखेंगे ताकि जब हमारा वीडियो आए तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, और आप जहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ पर भी आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।